जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं 2026 के नौकरी योग के बारे में। प्रोफेशनली यानी जो लोग जॉब करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री में है, सर्विस करते हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनके लिए 2026 में नौकरी की कैसी संभावनाएं बन रही हैं। या जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, जॉब में हैं, उनके लिए 2026 कैसा जा सकता है। देखिए दोस्तों, 2026 केवल एक नया साल नहीं बल्कि करियर के लिहाज से एक डेस्टिनी शेपर साल साबित हो सकता है सभी के लिए, क्योंकि इस साल ग्रहों की चाल कुछ बड़ी कहानियां लिखने वाली है। एक तरफ गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में रहकर प्रमोशन, सफलता और पहचान के नए रास्ते खोलेंगे, तो वहीं शनि देव आपको सिखाएंगे कि सफलता शॉर्टकट से नहीं, कंसिस्टेंसी से मिलती है। राहु इस साल फिर से थोड़ा टेस्ट लेंगे। क्या आप डिसिप्लिन में रह सकते हैं या किसी शॉर्टकट की तरफ भागेंगे, और यही बनेगा असली नौकरी योग या ब्रेक योग। 2026 में कुछ लोग अपनी ड्रीम जॉब पाएंगे, कुछ को प्रमोशन या ट्रांसफर मिलेगा और कुछ को एक नई शुरुआत करनी पड़ सकती है। ये जो साल है हर लग्न और हर राशि के लिए एक अलग कहानी लेकर आएगा। सवाल बस इतना है, आपकी कुंडली के दशम भाव में कौन से ग्रह एक्टिव है, कौन से ग्रह उसे दृष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से तय होगा कि 2026 में नौकरी का योग है या परिवर्तन का दौर है। 2026 में नौकरी और प्रोफेशन ग्रोथ के लिए सबसे मजबूत जो योग बन रहे हैं वो बन रहे हैं आपकी मेष राशि के लिए, वृषभ के लिए, मिथुन के लिए, कर्क के लिए, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। देखिए यहाँ पे ये जो स्थिति बन रही है इन सब राशियों के लिए, यहाँ पे प्रमोशन, सैलरी हाइक, नई जिम्मेदारियां, विदेशी या रिमोट असाइनमेंट के अवसर अत्यंत अनुकूल दिख रहे हैं। बाकी राशि वालों के लिए भी नौकरी योग बन रहा है, लेकिन वो मध्यम स्तर का बन रहा है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात जरूर है कि अगर उनकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बहुत अनुकूल है या जो उनकी महादशा जो चल रही है वो किसी अनुकूल ग्रह की यानी दशम भाव की चल रही है, एकादश भाव की चल रही है, दशम भाव के जो स्वामी है या दशम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनकी चल रही है, तो यह जो समय है आपको अचानक या अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक अवसर और वृद्धि दे सकता है। देखिए 2026 बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। बहुत सारे बड़े बड़े ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है। बहुत अलग अलग तरीके से वो आपकी नौकरी को, आपकी इनकम को, आपकी सर्विस को बहुत तरीके से प्रभावित करने वाली है। तो देखिए यहाँ पे मैं पहले आपको गोचर कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों का बताऊंगी, फिर हम एक एक असेंडेंट के बारे में यानी एक एक लग्न या राशि के भाव से हम समझेंगे कि किसके लिए किस तरीके के योग बन रहे हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण स्थिति होती है गुरु और शनि देव की। गुरु बृहस्पति जो है वो, अगर मैं जनवरी की बात करूं तो जनवरी में वो मिथुन राशि में रहेंगे वक्री अवस्था में। अब वो वक्री अवस्था में रहेंगे 11 मार्च तक, और 11 मार्च को वो मार्गी हो जाएंगे। उसके बाद वो 1 जून को कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, 14 जुलाई को अस्त हो जाएंगे और 30 अक्टूबर को वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए जब वो अस्त भी हुए थे तो वो आउट ऑफ कंबशन यानी अस्त अवस्था से भी वो 13 अगस्त को निकल जाएंगे, लेकिन इसको ये समझ के चलिए कि लगभग 1 महीने वो अस्त अवस्था में रहेंगे। उसके बाद मैं शनिदेव की बात करूं तो शनिदेव पूरे साल ही मीन राशि में रहेंगे, लेकिन मीन राशि में उनका परिवर्तन होता रहेगा अवस्था के अनुसार। वो 8 मार्च को अस्त होंगे, 14 अप्रैल को अस्त अवस्था से बाहर आ जाएंगे और 27 जुलाई को वक्री होके फिर वो 11 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो यह शनिदेव की अवस्था रहेगी 2026 में। राहु देव और केतु देव दोनों ही कुंभ में और सिंह में रहेंगे नवंबर 2026 तक। उनका जो राशि परिवर्तन होगा वो दिसंबर माह में होगा। दिसंबर में कुंभ चले जाए, जो हमारे राहु देव हैं वो चले जाएंगे आपके मकर राशि में, और जो केतु देव है वो चले जाएंगे आपके कर्क राशि में। तो ये महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति रहेगी 2026 में। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा विश्लेषण कि इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमारे राशि यानी लग्न के अनुसार क्या क्या विभिन्न लग्न वाले उम्मीद कर सकते हैं नौकरी के बारे में, या नई नौकरी के समझ में, या करियर के लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है 2026। तो देखिए मेष राशि वालों से हम शुरू करते हैं। मेष लग्न वालों के लिए जो भी हम आपको एनालिसिस बताते हैं वो चंद्र कुंडली के अनुसार भी देखना सबसे ज्यादा शास्त्र सम्मत है, लेकिन लग्न को भी आप ये मान के चल सकते हैं क्योंकि लग्न से भी स्थिति समझी जा सकती है। तो जब हम राशि या लग्न बोले
तो उसे दोनों ही तरीके से आप समझिएगा। 2026 में नौकरी पेशा जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए करियर का ट्रांसफॉर्मेशन ईयर साबित हो सकता है। इस साल आपको ऐसे मौके मिलेंगे जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को एकदम नए लेवल पर लेके जाएं। जून के बाद जब बृहस्पति अपनी उच्च स्थिति में आपके करियर भाव पर दृष्टि डालेंगे तब प्रमोशन, सैलरी हाइक या फिर किसी विदेशी कंपनी से जॉब का ऑफर मिलने के योग बनेंगे। जो लोग वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन प्रोफेशन से जुड़े हैं उनके लिए भी ये समय जबरदस्त ग्रोथ लेकर आएगा। जनवरी से ही ग्रह आपके लिए लकी साबित होने लगेंगे। उस समय बनने वाला जो पावरफुल प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है वो आपकी किस्मत को एक्टिव करेगा और करियर में एक्सपोजर बढ़ाएगा। हो सकता है कि आपको किसी नई सिटी या कंट्री में ट्रैवल का मौका भी मिले या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में लीडरशिप रोल दिया जाए। इस दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी शार्प होंगी जिससे आप अपनी बात प्रभावी तरीके से रख पाएंगे और बॉस या सीनियर से तारीफ पाएंगे। बस याद रखिए, शनि चाहता है कि आप हर काम में ईमानदारी, धैर्य और कंसिस्टेंसी दिखाएं। अगर आपने जल्दबाजी या शॉर्टकट अपनाया तो रिजल्ट जो है आपका डिले हो सकता है, लेकिन जो धैर्य रखेंगे उन्हें साल के अंत तक शानदार रिवॉर्ड मिलेंगे। 2026 नौकरी पेशा मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, तो इन अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज कीजिए, शॉर्टकट मत अपनाइए और अपने एफर्ट्स बहुत अच्छे से लगाइए। तो 2026 आपके लिए बहुत अच्छा जा सकता है। अब बात करें हम वृषभ लग्न वालों के लिए, तो देखिए 2026 का ये जो साल है ये आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में बड़े मौके लेकर आ रहा है। जॉब स्विच आप कर सकते हैं, सैलरी हाइक की भी संभावना दिख रही है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में शामिल होने के योग भी बन रहे हैं। फरवरी का जो महीना है इस साल आपके लिए सबसे लकी रहने की संभावना है, क्योंकि आपके जो भाग्य भाव है उसमें सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र का शक्तिशाली योग बन रहा है। इस समय आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे कोर्स कर सकते हैं जो आपके करियर में आपको प्रगति दिलाएंगे। मेंटर्स और पिता जैसे मार्गदर्शक हस्तियों का समर्थन भी इस समय आपको मिलेगा और उनके जो सुझाव है भविष्य में लंबे समय तक आपको लाभ देंगे। मार्च में जब ये योग आपके 10वें भाव में जाएगा तब करियर में जबरदस्त वृद्धि होगी और हर दिशा से अवसर आएंगे आपके लिए। आप करियर स्ट्रीम स्थापित कर पाएंगे और आय को बढ़ा पाएंगे। सूर्य आपके 10वें भाव में काम में प्रतिष्ठा और नाम लेकर आएंगे। बुध आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारेंगे और शुक्र आपके क्रिएटिव टैलेंट को बढ़ाएंगे और समृद्धि को आकर्षित करेंगे। कुछ हफ्तों बाद जब ये ग्रह 11वें भाव में जाएंगे तो प्रभावशाली कनेक्शन बनाने में आपको हेल्प करेंगे। निवेश लाभदायक होंगे और आपके जो लक्ष्य हैं वो वास्तविकता में बदलेंगे। साल के पहले हाफ में जो मेहनत और डेडिकेशन आपने दिखाया है उसका रिवॉर्ड साल के दूसरे हाफ में बहुत शानदार रूप से आपको देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपको विदेशी प्रोजेक्ट या रिमोट जॉब के ऑफर भी मिल सकते हैं। साल के अंत तक आपके करियर के लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। इस समय आपके सोशल सर्कल में कुछ भरोसेमंद कनेक्शन भी बनेंगे जो भविष्य में आपके करियर को सपोर्ट करेंगे। इस साल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे मैंने बताया और उसके साथ साथ लीडरशिप क्वालिटी भी निखरेगी जिससे आपके प्रोफेशनल स्टेटस में वृद्धि होगी। बॉस और सीनियर्स के सामने आपकी इंप्रेशन और प्रभाव और बढ़ेगा। तो ये काफी कुछ कह रहा है 2026 हमारे वृषभ लग्न के जातकों के लिए। तो इन संभावनाओं को पूरी तरीके से यूटिलाइज करके अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ें। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन लग्न वालों के लिए जो 2026 है वो किस तरीके के योग लेके आ रहा है। देखिए ये जो साल है आपके ज्ञान, कौशल और करियर का साल साबित हो सकता है। आपके सीनियर या बॉस आपको कभी कभी कड़े डेडलाइन दे सकते हैं। वर्क प्रेशर आपका थोड़ा बढ़ सकता है। साथ ही साथ ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपके लिए चुनौती खड़ी कर सकता है, लेकिन अगर आप अपना हौसला बनाए रखेंगे और सकारात्मक रहेंगे तो इस कठिन समय को सम्मान और गरिमा के साथ पार कर पाएंगे। साल के अंत तक आपकी मेहनत और प्रयासों को मान्यता मिलेगी और आपका जो रुतबा है वो बढ़ेगा। जिन लोगों ने साल के पहले हाफ में अच्छा प्रदर्शन किया है उनके लिए प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और साल के दूसरे हाफ में विदेशी असाइनमेंट या वर्क ट्रैवल के अवसर भी मिल सकते हैं। देखिए आपका जो नवम भाव है काम से जुड़े हुए ट्रैवल और विदेशी अवसरों को बढ़ावा देगा, ऐसी स्थिति बन रही है। अचानक विदेश यात्रा के भी मौके आ सकते हैं। आप किसी विदेशी स्थान पर माइग्रेट भी हो सकते हैं। विशेष रूप से हम बात करें तो मार्च 2026 में मिथुन राशि वालों के लिए सबसे लकी महीना साबित हो सकता है। इस समय क्या है, ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो आपके भाग्य भाव को बहुत स्ट्रांग बना रही है। ये जो संयोग है लंबे समय की यात्रा, उच्च शिक्षा और करियर ग्रोथ के लिए बहुत शुभ है। इन विशेष ग्रह योग से मेंटर्स का समर्थन आपको मिलेगा। मार्च में नए करियर अवसर भी आपके सामने
सामने आएंगे। इस समय आपका जो वर्क ट्रैवल का मौका है वो, जैसे मैंने आपको बताया, वो मिल सकता है। जून के बाद बृहस्पति के प्रभाव से प्रमोशन या सैलरी हाइक के भी योग आपके लिए बन रहे हैं। इस दौरान आपके परिवार के सदस्य भी आपको प्रेरित करेंगे कि आप अपना बहुत बेहतरीन दें। तो करियर के लिहाज से ये समय, ये जो साल है, आपके लिए अच्छे ही परिणाम दिखा रहा है। बस थोड़ा स्टार्टिंग में आपको एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे, अपने आप को काम रखना पड़ेगा, अपने आप को संयमित रख के मेहनत पे ध्यान देना होगा। तो ये है हमारा मिथुन राशि वालों के लिए 2026 का नौकरी योग का परिणाम। अब मैं अगर कर्क राशि वालों के लिए बात करूं तो देखिए, पहले हाफ में, साल का जो पहला हाफ है 2026 का, वहां पे शनि और केतु की स्थिति आपके लिए चुनौतीपूर्ण रह सकती है। केतु आपके दूसरे घर में होने से अचानक बड़े खर्चे दे सकता है, जो आपकी जमा पूंजी पर असर डालेंगे। इसके साथ ही आपकी जो बातें हैं सीधी और कठोर लग सकती है लोगों को, जिससे ऑफिस में क्या होगा, वरिष्ठों या क्लाइंट के साथ रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ सकती है। इसलिए इस साल आप क्या करें, अनावश्यक खर्चों से बचें और बोलने से पहले 2 बार सोचना आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही राहु देव आपके 8वें घर में है, जिससे करियर में अचानक बदलाव आ सकता है। करियर से रिलेटेड अप्रत्याशित घटनाएं सामने आ सकती है। मार्च में जब 4 ग्रहों की युक्ति होगी और साथ ही साथ जो संयोग बनेगा राहु देव के साथ, तब यह समय जीवन में गहरा परिवर्तन लेके आ सकता है आपके लिए, प्रोफेशनली और पर्सनली। जो हम गुरु बृहस्पति की बात करें, गुरु बृहस्पति की जो स्थिति रहेगी वक्री अवस्था में, जब वो आपके 12वें भाव में आ जाएंगे, तब ये पॉसिबिलिटी जरूर बन रही है कि विदेशी प्रोजेक्ट, रिमोट कार्य या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसर आपके लिए बढ़ जाए। अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो विदेश से जुड़े हुए क्लाइंट या नौकरी के अवसर आसानी से आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर बृहस्पति की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है जन्मकालीन कुंडली में, तो यहाँ पे क्या होगा, बाकी ग्रहों की स्थिति की वजह से खर्चे बड़े हो जाएंगे आपके, और जो अपॉर्चुनिटी आपको स्मूथली मिल सकती थी वहां पे कुछ इश्यू रहेंगे। साथ ही क्या है, शनिदेव की जो स्थिति है, जो आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, नवम भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे यात्रा की जो योजनाएं हैं उनमें डिले हो सकता है। प्रोफेशनली जो आप एक्सपैंड करने के सोच रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज और करने के सोच रहे हैं, जैसे अगर आप एमएनसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं या जो आपका प्रोजेक्ट है किसी फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, तो वहां पे कुछ ना प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर हम आगे बात करें ट्रैवल के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल योग भी दिख रहा है आपके लिए प्रोफेशनली, तो वीजा रिक्वेस्ट, मीटिंग्स या ट्रैवल प्लान्स में भी थोड़ा सा विलंब हो सकता है, जो थोड़ी सी निराशा को बढ़ा सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, भाग्य भाव में शनि देव का होना, वो कर्म के देवता है, ठीक है, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम उस तरीके की नहीं आएगी। जो आपने कर्म किए उन्हीं के अनुसार आपको परिणाम दिखेगा। डिले हो सकता है, लेकिन शनिदेव रिजल्ट हमेशा देते हैं अगर आपने संयम भाव से अपने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं। देखिए, अब इसके साथ साथ क्या है, जो शिक्षा क्षेत्र में है, पब्लिशिंग में है, कानून में है, आध्यात्मिकता में है, या कंसल्टेशन जैसे क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनके लिए समय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन प्रोडक्टिव रहेगा। थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, थोड़े से चैलेंजेस आएंगे, लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी ही इंप्रूव होगी। जून के बाद क्या होगा, बृहस्पति आपके पहले घर में उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपके लिए गज केसरी योग बन सकता है, जो समृद्धि, सकारात्मकता और आत्मविश्वास लेके आएगा। साथ ही साथ ये पंच महापुरुष योग भी होता है। तो यह कर्क राशि के जातकों के लिए जो समय है, करियर ग्रोथ का है, प्रतिष्ठा का है, निर्णायक दौर का है। नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए समय भी बहुत अच्छा है आपके लिए। अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति सिंह राशि में जाकर आपके 10वें घर को दृष्टि देंगे, तो वहां पे क्या होगा, स्थिति आपके प्रोफेशनल लाइफ में सुधार होगा और लाभ सुनिश्चित होगा। तो ये हमारे कर्क राशि के जातकों के लिए 2026 का विश्लेषण कि किस तरीके के भावों की स्थिति का परिणाम हो सकता है। अब मैं सिंह राशि के जातकों की बात करूं तो इस साल शनि आपके 8वें घर में रहेंगे, जो आपके करियर में स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर आ सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है अभी आपकी एम्प्लॉयमेंट का, आपकी जॉब का, उसमें बदलाव हो सकता है। और साथ ही साथ ये आपके पेशेंस की भी परीक्षा होगी। यहाँ पे अचानक डील टूट सकती है, जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड जॉब या रोल या डोमेन में बदलाव पॉसिबल है। साथ ही साथ जो आपकी सैलरी है उसमें भी डिले जैसी सिचुएशन सामने आ सकती है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपके जो सुझाव हैं सीनियर्स द्वारा उन्हें सराहा ना जाए, उसकी वजह से भी आपके मन में निराशा या आक्रोश आ
जा सकता है। देखिए शनि देव की ये स्थिति उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अकल साइंस से जुड़े हुए हैं, मेडिकल में, इंडस्ट्री में हैं या रिसर्च में है या फिर इंश्योरेंस या लीगल कंपनीज में है। उनके लिए समय स्थिति सही लेके आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, थोड़ी सी चीज़ें जो हमने आपको बताई वो हो सकती है। तो यहाँ पे कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझ कर आगे बढ़े, सावधानी पूर्वक कोई भी योजना बनाए। यहाँ पे आपको सोच समझ के चलना या रिएक्ट करने से पहले भी सोचना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि इसके साथ साथ भी एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए जो नौकरी के लिए अप्लाई भी कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, फाइनेंसेस को हैंडल करके चलना पड़ेगा। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो वहां पे भी थोड़ी सी चीजें संभाल के आपको देखनी होगी। देखिए आपके लिए क्या है, साल का जो पहला हाफ है बृहस्पति आपके 11वें घर में है जो लाभ, सामाजिक संपर्क और आपके लक्ष्य पूरे होने के संकेत देता है। इस समय जो आपके पुराने प्रयास है वो सफल हो सकते हैं, उसका फल आपको मिल सकता है, कनेक्शन स्ट्रांग हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो ग्रहों की स्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट आपको दे रही हैं, थोड़े से एफर्ट्स आपके लगवा रही हैं। यहाँ पे मेंटर से सपोर्ट लेना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अपने जो सीनियर्स हैं उनसे आप गाइडेंस लीजिए ताकि वो आपको समझा पाए कि आगे किस तरीके से बढ़ना है। तो ये जो ग्रहों की स्थिति है आपके लिए बहुत अच्छी बन सकती है अगर आपने एफर्ट सही से लगाए, अपना जो संयम है उसको अगर आपने नहीं खोया। देखिए यहाँ पे क्या है, जब बृहस्पति की स्थिति बदलेगी, जब वो सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपके लग्न में आएंगे, तो यह समय भी आपके लिए लकी साबित हो सकता है। यहाँ पे आपके लिए इस साल नौकरी के साथ साथ स्थान परिवर्तन के भी योग दिख रहे हैं। साथ ही साथ जब मार्च में 5 ग्रहों की युक्ति होगी आपके 7वें भाव में, तो यहाँ पे अवसर आपके लिए बहुत सारे आ सकते हैं। स्पेशली जो स्थान परिवर्तन वाले योग हैं वहां पे ये आपके लिए स्ट्रांग रहेंगे। तो ये है हमारा सिंह राशि के जातकों के लिए 2026 में नौकरी के अनुसार क्या क्या परिवर्तन और संभावनाएं आ सकती है। अब मैं कन्या राशि वालों के लिए बात करूं तो देखिए कन्या राशि वालों के लिए 2026 का महीना जोश, मेहनत और प्रतियोगिता वाला साल रहेगा। राहु के आपके 6ठे भाव में होने की वजह से कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए 6ठे भाव में रहेंगे आपके राहुदेव, तो उस वजह से आपके काम में उत्साह और लग्न रहेगा। आप अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कंपटीशन में अपने आप को समझना और दूसरों को प्रूव करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप अपने विरोधियों को आसानी से इस समय पछाड़ पाएंगे। कॉर्पोरेट इंजीनियर जो हैं, सोशल मीडिया से जो जुड़े हैं, टेक्निकल फील्ड में जो है, उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है। लेकिन यहाँ पे राहुदेव आपके पेशेंस की, आपकी नैतिकता की भी परख करेंगे। शॉर्टकट या अनैतिक रास्ते अगर आप अपनाएंगे वो आपको अवसर भले ही दे देंगे लेकिन आगे जाके वो अवसर आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। सीनियर्स, क्लाइंट्स और सहयोगी आपके काम और नैतिकता की सराहना करेंगे अगर आप राहुदेव के इस इल्यूजन से बच के निकल गए तो। आपके नेतृत्व में संगठन आपके महत्वपूर्ण कामों और नए प्रोजेक्ट्स पर निर्भर करेगा। उनकी जो आपके ऊपर डिपेंडेंस है वो बढ़ सकती है। 2 जून के बाद जब बृहस्पति अपनी उच्च स्थिति में आपके 11वें घर में प्रवेश करेंगे तो आपकी मेहनत का फल आपको पूरा मिलेगा। बृहस्पति का प्रभाव आपके 7वें घर पर भी रहेगा जिससे नए अवसर आएंगे और कठिनाइयां कम होंगी। इस समय आपके लक्ष्य पूरे होने की पूरी संभावना दिख रही है। आय बढ़ने की संभावना दिख रही है, यानी सैलरी हाइक की दिख रही है सिचुएशन। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपेंशन, यानी जो आप प्रोजेक्ट अभी हैंडल कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के भी एक्सपैंड होने के योग दिख रहे हैं। तो यानी कन्या लग्न के जातकों के लिए भी 2026 में काफी अच्छी संभावनाएं देख रही है नौकरी के हिसाब से, नौकरी के जो आपका डोमेन है या प्रोजेक्ट एक्सपोजर है उसके हिसाब से। अब बात करते हैं हम तुला राशि के जातकों के लिए। देखिए तुला राशि के जो जातक है उनके लिए 2026 सफलता, अवसर और करियर ग्रोथ का साल दिख रहा है। साल की शुरुआत में बृहस्पति देव क्या है, आपके 9वें भाव में है। 9वें भाव में होना भाग्यशाली संकेत देता है, खास तौर पे जब बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह आपके भाग्य भाव में आ जाए। तो यहाँ पे ये जो समय है आपके लिए सकारात्मक सोच का है, बॉस, मेंटर्स और परिवार से सहयोग का है। इस दौरान आप वर्क ट्रैवल कर सकते हैं या कोई कोर्स ट्रेनिंग लेकर अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं जिससे प्रमोशन में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उच्च शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क या धार्मिक आध्यात्मिक संस्थानों के माध्यम से नए अवसर आपको मिल सकते हैं। यह जो समय है जो लीगल इंडस्ट्री में है या एजुकेशन इंडस्ट्री में है या ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में है, इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए खास तौर पर लाभकारी रहेगा।
मिलेगा। जो फरवरी मार्च में महत्वपूर्ण युक्ति हो रही है, ग्रह 5 ग्रहों का जो संयोजन हो रहा है, जो कि आपके 11वें घर के लाभों को प्रभावित करेगा। इस संयोग से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, मानसिक शक्ति और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। आप नए आइडियाज देंगे, प्रभावशाली प्रेजेंटेशन बनाएंगे, मल्टीटास्किंग में आप माहिर हो पाएंगे। हालांकि छठे घर में शनि के होने की वजह से आपकी शारीरिक और मानसिक सीमाएं आप महसूस कर पाएंगे। यहाँ पे ओवर कमिटमेंट या ओवर एक्सर्शन से बचना आपके लिए जरूरी होगा। इन सारी चीजों से आप बच के निकलेंगे तो प्रोफेशनल प्रतिष्ठा में वृद्धि के संयोग बहुत अच्छे दिख रहे हैं। साथ ही साथ नए जॉब ऑफर भी या प्रमोशन भी आपके लिए बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं साल 2026 में। देखिए, जो यहाँ पे स्थिति बन रही है ग्रहों की, आपकी वित्तीय समृद्धि, बढ़ती हुई बचत और संपत्ति के रूप में आपको इनाम देने आ सकता है ये जो साल 2026 है। तो यहाँ पे आपके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी दिख रही है। तो इन संभावनाओं को प्रॉपरली यूटिलाइज करें, शॉर्टकट से थोड़ा सा दूर रहें, ओवर एक्सर्ट अपने आप को ना करें, तो ये साल आपको बहुत कुछ देके जा सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। देखिए, साल 2026 में वृश्चिक राशि के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए करियर में और वित्तीय सफलता के अच्छे योग दिख रहे हैं। जून से बृहस्पति का आपके 9वें भाव में आ जाना, 9वें भाव में उच्च का हो जाना, जिससे भाग्य आपका मजबूत होगा। आपके प्रयासों को बड़े परिणाम मिलेंगे। इस दौरान वर्क ट्रिप, नए कोर्स और मेंटर्स का सहयोग भी आपको मिलेगा। जब यहाँ पे ये ग्रहों की युक्ति आपके 10वें भाव में होगी तो प्रमोशन, बेहतर नौकरी और नेतृत्व की जिम्मेदारी मिलने के भी बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं। केतु की स्थिति आपको अनावश्यक ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रखेगी और आपके लक्ष्य और आत्मिक संतोष पर फोकस कराएगी। यदि वर्तमान जॉब आपके लिए संतोषजनक नहीं है तो आप नौकरी जरूर इस साल बदल सकते हैं। वर्ष का जो दूसरा हिस्सा है आपको नई जिम्मेदारियां दिलाएगा, स्थायी वित्तीय लाभ दिलाएगा। ये जो साल 2026 है आपके लिए मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से आपका करियर इस साल बहुत स्थिर रह सकता है और बहुत फलदायक हो सकता है। योग बहुत स्ट्रांग है आपके लिए, क्योंकि राहु आपके चतुर्थ भाव में है और आपके दशम भाव को देख रहे हैं। तो जब सिंह राशि में गुरु का प्रवेश हो जाएगा तो भी आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट पोजीशन के ऑफर आ सकते हैं, स्पेशली अगर आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो एमएनसी, फॉरेन कंट्रीज या फिर फॉरेन क्लाइंट से रिलेटेड है। थोड़ा सा यहाँ पे यही ध्यान रखिएगा कि 2-4 चीजों में एक साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश थोड़ी कम कीजिएगा, क्योंकि वो आपको शायद थोड़ा समय के लिए पैसे अच्छे दे दे, लेकिन आपके फिजिकल और आपके फर्दर आपके सम्मान के लिए, आपकी प्रोमिनेंट पोजीशन के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो ये 2026 आपको कुछ चीजों के लिए आगाह भी कर रहा है और कुछ चीजों के लिए समझा भी रहा है कि आपको थोड़ा संयमित होकर शॉर्टकट से दूर रह के अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना है। मैं धनु लग्न के जातकों के लिए बात करूं 2026 में तो उत्साहजनक स्थिति दिख रही है। राहु आपके कम्युनिकेशन स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स को बढ़ाएगा, क्योंकि वो तीसरे भाव में बैठे हैं, जिससे कि आपकी टीम में शक्तिशाली प्रभाव बनेगा। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आपका जो ऑरा है, वो बहुत प्रभावशाली हो सकता है। नए प्रोजेक्ट्स में भी शामिल होने के अवसर आपको दिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे बृहस्पति के शुभ प्रभाव से प्रमोशन, सैलरी में इंक्रीज, नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। नए प्रोजेक्ट्स जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है उनमें भी एक्सपैंड होने की संभावनाएं दिख रही हैं। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो सीनियर्स है वो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में या जो पहले मीटिंग्स जिनमें आपको नहीं लिया जाता था, या अब आपको उन इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस में लिया जाएगा जो कंपनी के लिए बहुत क्रूशियल है, यानी आपकी पोजीशन काफी इम्प्रूव होगी। इस साल आपकी मेहनत दूसरों पर लास्टिंग प्रभाव डालेगी, खास तौर पे एडवाइजरी, रिसर्च, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और टीचिंग जैसे क्षेत्रों में। पहले आधे साल में धैर्य बनाए रखें, क्योंकि पुराने प्रयासों का फल दूसरे हिस्से में मिलेगा। अब बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण साल है आपके लिए। आपको प्रतिस्पर्धा और मेहनत का अनुभव बहुत अच्छे से मिलेगा, जिसमें लंबी मेहनत और धैर्य से आप अपनी छवि को मजबूत कर पाएंगे। जून के बाद जो बृहस्पति की स्थिति है वो आपके छिपे हुए अवसर लेके आएंगी, बिजनेस एक्सपेंशन, प्रोजेक्ट एक्सपेंशन लेके आएगी, नए साझेदार और हाई वैल्यू क्लाइंट्स को आपके साथ जोड़ेगी। आपके काम में लीडरशिप रोल मिलने की भी संभावना इस समय दिख
रहे हैं। यहाँ पे अक्टूबर के बाद जब गुरु बृहस्पति 8वें घर में जाएंगे, वहां पे गुप्त अवसर या वित्तीय सुधार की स्थिति भी आपके लिए दिख रही है। आप नए प्रोजेक्ट, जॉइंट वेंचर या विदेशी नौकरी के अवसर भी इस समय देख सकते हैं। देखिए, शनिदेव की दृष्टि जरूर है आप पे, जो आपको अनुशासन का पाठ दिखा रही है, मेहनत करने का पाठ दिखा रही है। साथ ही साथ राहु देव आपके दूसरे घर में एक्टिव है, तो वहां पे स्थिति क्या है, आपकी क्रिएटिव सोच बढ़ रही है, आपकी जो डिजायर्स हैं इनकम को लेके, वेल्थ को लेके, आपके फाइनेंस को लेके, उसको बढ़ा रही है। जबकि केतुदेव की 8वीं घर में स्थिति आपको साइलेंट और स्ट्रैटेजिक रहने की सीख दे रही है। यहाँ पे इन दोनों कॉम्बिनेशन को बैलेंस करके रख के चलना आपके लिए बहुत क्रूशियल होगा। फरवरी मार्च में जो 5 ग्रहों की युक्ति हो रही है वो आपको नई पहचान दिला सकती है और नए अवसर दे सकती है, और इनकम के रास्ते भी आपके लिए खोल सकती है। तो स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है मकर लग्न के जातकों के लिए। अब बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए साल 2025 करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, स्पेशली जो सरकारी सेवा में है या सर्विस इंडस्ट्री में। देखिए, साल के शुरुआत में बृहस्पति आपके 5वें घर में रहेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आप नई स्किल सीखने या ट्रेनिंग करने के लिए प्रेरित होंगे। जो आपने सीखा हुआ है उसको भी आप रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। यह समय आपके लिए नए आइडियाज और प्लानिंग लाने वाला रह सकता है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और काम पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही गुरु बृहस्पति 6ठे घर में उच्च अवस्था में आ जाएंगे, तब आपका करियर और फाइनेंस मजबूत होगा। यहाँ पे मार्गी होना भी उनका आपके लिए महत्वपूर्ण परिणाम लेके आएगा। गुरु बृहस्पति कब मार्गी हो जाएंगे, वो आपके मार्च के बाद मार्गी हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे आपको ऑफिस में नेतृत्व की यानी आपकी लीडरशिप रोल जैसी पोजीशन भी आपको मिल सकती है। साथ ही साथ वेतन वृद्धि के भी योग यहाँ आपके लिए अच्छे दिख रहे हैं। जो और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपकी जो पर्सनालिटी है, ओवरऑल पर्सनालिटी पे भी इफेक्ट आएगा। जो वेतन वृद्धि तो दिख ही रही है, प्रमोशन भी दिख रहा है, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से जो आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव होगी। ये जो समय है, जैसे मैंने आपको बताया पहले, कि सर्विस इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ एडमिन, हेल्थ, रिसर्च और सरकारी नौकरी वाले लोगों के लिए अनुकूल है। अक्टूबर के बाद जब गुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके नेटवर्किंग वाले एरिया पे आएगा, नेटवर्किंग वाले भाव पे आएगा, तो वहां नए अवसर भी और बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सोच समझकर फैसले लेना यहाँ पे आपके लिए जरूर होगा, क्योंकि केतुदेव की जो स्थिति है वो अचानक डेडलाइन या चुनौतियां आपके लिए लेके आ सकती है। देखिए, राहु देव आपके लग्न में है, जिससे आपकी महत्वाकांक्षा और रिस्क लेने की कैपेसिटी या प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप बोल्ड डिसीजन लेने में सक्षम होंगे, लेकिन यहाँ पे जल्दबाजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। शनिदेव जरूर आपके दूसरे घर में, जो कड़ी मेहनत और अनुशासन के साथ आय बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, साथ ही साथ अवसर भी देंगे। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या वेतन में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर होगी आपके एफर्ट्स में, जो चीजें मैंने आपको बताई उनमें, तो सफलता अच्छी है, सफलता की संभावना संभव है। तो देखिए, यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है आपके लिए, बस आपको कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है। मीन लग्न वालों के लिए मैं बात करूँ तो साल 2026 में गुरु बृहस्पति आपके कौन से घर में रहेंगे, चौथे घर में रहेंगे, वक्री में, जिससे आपके आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे, जीवन में आराम शैली आएगी। इस समय आप प्रॉपर्टी खरीदने, निवेश करने, अपनी संपत्ति बढ़ाने का अवसर भी पाएंगे। गुरु बृहस्पति का 10वें घर पर दृष्टि डालना आपके करियर और पदोन्नति के लिए भी बहुत अनुकूल है। जिनको जॉब नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति है, स्पेशली कोई विदेशी कंपनी या विदेशी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। यहाँ पे ये देखिए कि जून के बाद जब गुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में जाएंगे, तो आपकी स्किल्स एनहांस होंगी। आप अपनी स्किल्स को एनहांस करके उसके थ्रू नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स या साइड हसल आप कुछ समय कर पाएंगे। साथ ही साथ 31 अक्टूबर के बाद गुरु बृहस्पति का 6ठे घर में आ जाना, ये जो समय होगा प्रतियोगियों पर बढ़त बनाने का होगा, डेडलाइन पूरे करने का होगा और ऑफिस में अपनी प्रतिष्ठा को साबित करने का होगा, अपनी श्रेष्ठता को साबित करने का होगा। आपके कौशल और कम्युनिकेशंस की वजह से आप चुनौतियों को पार कर पाएंगे। केतुदेव, जैसे मैंने बताया, जो उनकी स्थिति है वो ये आपको बताएंगे कि वास्तविक और जो वैल्यूएबल काम है उस पर किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट किया जाए और ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रह के अपने आप को, अपनी पोजीशन को कैसे एनहांस किया जाए। देखिए, यहाँ पे खर्चों की जरूर संभावना दिख रही है, लेकिन खर्चों के साथ साथ जो ग्रहों की युक्ति हो रही है वो आपके लिए काफी अच्छी है। शनिदेव का लग्न में होना जो एफर्ट्स है
थोड़े जो मेहनत है उसको जरूर ज्यादा करा रहे हैं, लेकिन शनि देव का लग्न में होना आप के रिजल्ट को पक्का कर देता है अगर आपने अपनी मेहनत पूरी की है। बस यहाँ पे यही ध्यान रखना है, क्योंकि राहु देव आपके 12वें भाव में है तो आपके एक्सपेंस एकदम से बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पोजीशन ये भी इंडिकेट कर रही है कि किसी फॉरेन कंपनी से भी आपको नया जॉब ऑफर आ सकता है। तो देखिए साल 2026 जो है बहुत अच्छी संभावनाएं आपके लिए लेके आ रहा है। इस समय अपने प्लान को अपने तक रखिए, दूसरों से साझा ना करें और अपने काम को इस समय बोलने दीजिए मीन लग्न वाले। देखिए ये है हमारा मेष से लेके मीन तक का नौकरी का 2026 के योग की संभावनाएं, स्थितियों की संभावनाएं, किस तरीके की सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो सकती है साल 2026 में। देखिए नौकरी में सफलता के लिए बहुत सारी चीजों की संभावनाएं होती है, बहुत सारी स्थितियां व्यक्तियों के जीवन में आ सकती है, क्योंकि डायमेंशन बहुत बदल गए हैं। हर दूसरी चीज अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपने स्किल एनहांसमेंट के साथ आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ स्थितियां ऐसी बन जाती है कि स्किल्स होने के बावजूद भी आप अपॉर्चुनिटी नहीं पा पाते हैं। तो यहाँ पे स्थिति क्या होती है, जन्मकालीन कुंडली जो आपकी होती है, साथ ही साथ जो आपकी महादशा होती है, उसके प्रभाव की वजह से ऐसी स्थितियां आपके लिए आती है। फिर भी साल 2026 में बहुत अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं, जिसकी वजह से जो जॉब में नहीं है या जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं वो जॉब इस समय उनको मिल सकती है। तो यहाँ पे फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बता रही हूँ जो नौकरी की प्राप्ति के लिए आपको हेल्प करेंगे साल 2026 में। देखिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, ये अत्यंत लाभकारी जाप है। इसके साथ साथ दुर्गा के सप्तश्लोकी मंत्र का, दुर्गा माता के सप्तश्लोकी मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप आर्थिक समृद्धि और धन की वृद्धि चाहते हैं, जैसे सैलरी हाइक चाह रहे हैं या बोनस के लिए आप सोच रहे हैं कि जो आपका बोनस ड्यू चल रहा था वो आपको मिल जाए, ये सैलरी हाइक आपके लिए हो जाए, तो लक्ष्मी माता के 8 नामों का आप जाप करें। यह आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेके आएगा, ग्रहों की स्थिति को संतुलित करेगा और जो भाग्य परिणाम है जो आपको मिलने हैं उनकी सकारात्मकता को बढ़ाएगा। देखिए जो वर्ष है इसकी सबसे बड़ी सीख यही है कि सफलता केवल भाग्य से नहीं बल्कि धैर्य, अनुशासन और लगातार प्रयासों से आती है। जो लोग अपने काम में ईमानदारी, मेहनत और सही समय पर फैसले लेंगे उनके लिए 2026 का ये जो समय है ये प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करेगा। इसलिए 2026 में हर राशि के व्यक्ति को चाहिए कि वे अपने प्रयासों पर ध्यान दें, अवसरों को पहचाने और सही समय पर निर्णायक कदम उठाएं, क्योंकि ये साल करियर के नए आयाम और स्थायी सफलता के दरवाजे आपके लिए खोलने आया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरि ओम।